रिचा दी, हम्म। इन डे टू डे लाइफ, यू नो मतलब ये लेवल का सरेंडर कैसे लाए कि आप तभी ऐसे हो सकते हैं व्हेन यू सरेंडर कंप्लीटली एंड आप ये सोचे कि सब भगवान देख लेगा। दैट इज सो टफ। मतलब एक सिंपल एग्जांपल, जो लाइक पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों का आगे का फ्यूचर एवरीथिंग, यू नो सो ये सोचना कि नो गॉड विल टेक केयर ऑफ दिस, दैट दैट लेवल ऑफ सरेंडर कैसे लाएं? When we say God will take care, what do we really mean by it? We want to say that God will take care in the way I want. God will take care in the way I want. If I want a 4 BHK house, I will say God has taken care only when I have got 4 BHK house. Right? I do not say God has taken care if I've got 3 BHK, 2 BHK or so, or a rental accommodation. But God doesn't take care in this way. God says that whatever is happening is my taking care because that is needed for you for your spiritual growth or for your final destination given who you are currently. So, that level of surrender only comes when you're always looking at the final destination. इंटरिम डेस्टिनेशंस की ओर देखोगे ना तो सरेंडर नहीं आएगा। इंटरिम डेस्टिनेशन तो हमारे संसार के डेस्टिनेशंस होते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन इज परमात्मा। तो अगर परमात्मा की तरफ मुख है देन जो तुम दोगे वो प्रसाद है। तो वो प्रसाद है। तो ये सरेंडर ना एकदम से नहीं आता है समृद्धि, क्योंकि हमको बहुत डर लगता है भीतर से। वी आर वेरी फियरफुल पीपल, वी आर स्केर्ड, वी फील इनसिक्योर, वी वांट पीपल टू एक्सेप्ट अस बिकॉज हमको लगता है अगर किसी ने एक्सेप्ट किया तो वो मेरा सहायता करेगा जब मुझे जरूरत होगी। That's why we want acceptance. Why else we would want acceptance? We feel very safe when we are walking at a place जहाँ भीड़ हो, right? But there are many cases, many examples when it has been observed that a wrong action is happening, rape and murder is happening, and bheed is watching and just going by. But when we thought that if we are in a crowd, we are safe. What is the idea? If anything happens to me, the crowd will come to save. But the crowd never comes. अगर कोई आदमी के हाथ में चाकू है, तो जो मदद करने आएगा वो तो पहले ही डर जाएगा ना कि कहीं ये मेरे ऊपर ही ना चला दे। और व्यक्ति अपनी रक्षा पहले करेगा। तो ये हमारा अपना मेंटल कंस्ट्रक्ट है। उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। एंड इट्स टोटली अ मैटर ऑफ फेट एंड टाइम। हो सकता है आप जहां हो आपको वाकई भीड़ से मदद मिल जाए, पर बहुत केसेस हमने देखे हैं जहां भीड़ मदद ही नहीं करती है। सो हम जिन बातों को लेके सिक्योरिटी फील करते हैं ना, वो हमारा मेंटल कंस्ट्रक्ट होता है, नॉट बिकॉज दे रियली आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अस दैट सिक्योरिटी। तो व्हेन यू रियलाइज दिस कि सिक्योरिटी जैसा कुछ भी नहीं होता है, लाइफ इज वेरी फ्रेजाइल, वेरी वेरी फ्रेजाइल, और हमको अपने खत्म होने से बहुत डर लगता है। एंड व्हेन यू स्टार्ट टू रियलाइज दैट दिस इज जस्ट अ जर्नी, इसके बाद और एक पड़ाव है और एक पड़ाव है और एक पड़ाव है, देन यू स्टार्ट टू से दैट मैंने इस जीवन को जितना भाव दे दिया है, महत्व दे दिया है ना, इट्स नॉट वर्थ इट। दैट्स व्हेन द सरेंडर स्टार्ट्स टू हैपन। देन यू से व्हाटएवर इज हैपनिंग इज हिज कॉल। उसके पहले बहुत मुश्किल है। बट व्हेन यू स्टे इन सच ग्रुप्स, स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आने लगता है। आपका बने रहना जरूरी है। आप जैसे ही हटोगे ना, आपके हटते ही आप ये सब भूल जाएंगे। आप ऐसा समझिए कि ये एक रस्सी है जो किनारे से बंधी हुई है, जिसको आप पकड़ के हैं। अगर छोड़ दिया तो बहाव में बह जाएंगे।
पकड़ा तो धीरे-धीरे किनारे की तरफ आप चले आएँगे। सो दैट्स व्हाई सच स्टडी ग्रुप्स आर वेरी इम्पोर्टेंट।